हेलो ट्रेडर्स, जय श्री राम। चलिए प्राइस वॉल्यूम के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। ओके, राइजिंग प्राइस विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम मतलब बुलिश सिग्नल है। राइजिंग प्राइस विद डिक्लाइन वॉल्यूम ट्रेंड वीक है। फॉलिंग प्राइस विद राइजिंग वॉल्यूम बियरिश सिग्नल है। फॉलिंग प्राइस विद डिक्लाइन वॉल्यूम पोटेंशियल रिवर्सल है। ओके, चलिए उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे। राइट, गोल्ड का चार्ट है, उसके बाद इंडियन मार्केट को भी देखेंगे। तो यस, यही से देख लेते हैं। ओके, अभी देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहला था एग्जांपल हमारे पास राइजिंग प्राइस विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम मतलब बुलिश ट्रेंड है। ओके, तो यहाँ से देखेंगे तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि ये क्या दिखा रहा है, राइजिंग प्राइस विथ राइजिंग वॉल्यूम। ओके, तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक लेवल पे बायर होंगे। तो बायर कहाँ पे हो सकते हैं? बायर हो सकते हैं रिट्रेसमेंट पे 50% के अराउंड, जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। तो हमें वो देखना है, वो बाद में बात करेंगे कि एंट्री के बारे में, कहाँ पे एंट्री हो सकती है। फिलहाल हम कंसिडर कर रहे हैं कि भाई प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम के साथ जा रहा है, तो दैट इज़ अगेन अ गुड ट्रेड। अगर रिट्रेसमेंट आता है तो वहाँ पे हमारे लिए एक मौका हो सकता है बाय साइड का। ओके, प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम के साथ जा रहा है, तो ये अप ट्रेंड का साइन अच्छा है। एवरीथिंग इज ओके, छोटे मोटे पुल बैक पे बाय आ सकता है। ओके, उसके बाद है राइजिंग प्राइस विद डिक्लाइन वॉल्यूम, वो वीकनेस है। उसके बाद है फॉलिंग प्राइस विद डिक्लाइन वॉल्यूम, ये आप अगर मिलता है तो देख लेते हैं। देखिए अब प्राइस आया ऊपर चला गया। अब क्या हो सकता है इसमें? देखिए अभी इसमें अपसाइड जाएगा तो यहाँ पे हो सकता है कि एक लेवल से रिट्रेसमेंट करे। प्राइस कंटिन्यू तो ऊपर जाने वाला नहीं है, तो हम देखेंगे भाई कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ से हमें लेवल्स मिल सकते हैं। जैसे कि ये लेवल है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी पड़ा हुआ है। ओके, अब इसने एक बार लो लगा दिया। ये लो लगा देने का मतलब है इसके नीचे क्लोज हो जाएगा तो ये हो जाएगा ट्रेंड उसमें नीचे के साइड। ओके, नीचे के साइड में रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो हमें देखना है वहाँ पे क्या हो सकता है। ओके, और किस तरह से यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। ओके, तो ये लेवल पे आया, प्राइस इसके नीचे नहीं गया, यहाँ पे उसमें ब्रेकआउट करते हैं। बहुत सारी एंट्री के लेवल्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट मेथड है एंट्री के लिए। ओके, तो आपको जो सूट करता है वहाँ पर आप एंट्री कीजिए। ओके, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। देखिए अब एग्जांपल हमने देखा कि भाई यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा था, वॉल्यूम के साथ जा रहा था। और एक बेहतरीन एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखेगा। देखिए प्राइस नीचे आ रहा है, वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है। प्राइस नीचे आ रहा है, यानी कि इस लेवल से लेके यहाँ तक का फॉल आया। और उसके सामने अगर हम देखेंगे जो वॉल्यूम है वो इस लेवल से लेके इस लेवल तक डिक्लाइन हुए, वॉल्यूम डिक्लाइन हुए। तो वॉल्यूम डिक्लाइन मतलब क्या हुआ है, कहाँ पे कौन से सेक्शन में आता है देख लीजिए। फॉलिंग प्राइस विद डिक्लाइन वॉल्यूम इंडिकेशन ऑफ पोटेंशियल रिवर्सल। ओके, तो पोटेंशियल रिवर्सल आता है वहाँ पे। तो ये आ गया फॉलिंग प्राइस विद डिक्लाइन वॉल्यूम, दैट माइट बी चांसेस यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकता है, बिकॉज ऑल ओवर ट्रेंड था वो पॉजिटिव था। ओके, फिर प्राइस अपसाइड गया, फिर देखिए वो सपोर्ट को टेस्ट करने आया। तो जब सपोर्ट को टेस्ट करने आया तब भी आप देख सकते हो क्या है, 1 2 3 ये लेवल पे वॉल्यूम थे। इसकी कंपेयर में यहाँ पे आप एवरेज वॉल्यूम से नीचे चला गया, इससे और भी नीचे चला गया। तो ये भी इंडिकेशन है कि भाई अगर इस तरह से मोमेंटम आ रहा है तो वो मोमेंटम एक यहाँ से सपोर्ट से प्राइस सस्टेन करके हमें बाइंग प्रेशर दिखाता है तो अपसाइड जा सकता है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे बाइंग प्रेशर कैंडल दिखा और अपसाइड का मोमेंटम वहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, और अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है, वॉल्यूम वहाँ पे अपसाइड जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये अगेन यहाँ से वही इंडिकेशन है, प्राइस गोइंग अप विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। ओके, तो कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट आता है, सपोर्ट पे प्राइस आता है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि वहाँ पे हमें बाइंग प्रेशर बनता है कि नहीं बनता है। तो वहाँ जाके एक बाइंग के बारे में हम सोच सकते हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे है। और देखते आगे, चलिए अब यहाँ पे आ गए। राइट, अब यहाँ पे आ गए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए प्राइस गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है। ओके, तो प्राइस गिर रहा है, साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो ये क्या इंडिकेशन कर रहा है कि भाई जहाँ जहाँ सेलर आ रहे हैं, थोड़ा हल्का सा पुल बैक पे सेलर आ रहे हैं।
तो ये सेलर है, तो इसमें अगर एंट्री हो रिट्रेसमेंट हो तो वहाँ पे भी एक एंट्री हो सकती है, राइट। ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे अगर प्राइस आता है और प्राइस आता है वहाँ पे रिवर्सल दिखाता है तो हम वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि भाई क्या है, राइजिंग प्राइस विद डिक्लाइन वॉल्यूम, वो क्या दिखा रहा है, वीकनिंग द ट्रेड, यानी कि वीक हो रहा है ट्रेड, तो ये प्राइस ऊपर जा रहा है, यानी कि ये जो वॉल्यूम था, अगर यहाँ पे मैं मार्क करूँ, ये जो वॉल्यूम था वो बाइंग का वॉल्यूम यहाँ से आया, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, वॉल्यूम नीचे गया, उसके बाद फिर से वॉल्यूम नीचे गया, फिर यहाँ पे आया तो और भी वॉल्यूम नीचे, प्राइस गोइंग अप विथ डिक्लाइन वॉल्यूम इंडिकेशन ऑफ वीकनिंग द ट्रेंड। ओके, तो ट्रेंड है वो वीक हो रहा है, यानी कि यहाँ से हम सेल का प्लान कर सकते हैं, कहाँ तक, जहाँ पे उसका 50% हो वहाँ तक, जहाँ पे कोई ना कोई इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ हो वहाँ तक, ओके, या फिर लिक्विडिटी लास्ट में पड़ा हुआ है तो वो लिक्विडिटी को भी हम लास्ट में देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, अगर हम यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया तो हम समझेंगे कि हमारा जो ट्रेड था वो स्टॉप लॉस लेके गया, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पे प्राइस आया, फिर से देखिए यहाँ पे परफेक्ट लेवल पे ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आया, यहाँ पे फिर से प्राइस अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है, कहाँ तक, 50%। ओके, 50% तक पहुँचा, फिर से यहाँ पे डिक्लाइन वॉल्यूम हो रहा है, तो एक स्ट्रक्चर का यहाँ पे नीचे के लेवल पे ब्रेकडाउन आएगा, तो यहाँ से फिर से प्राइस में इस तरह से मोमेंटम देखने को मिल सकती है, फिर से प्राइस इस लेवल को टेस्ट करके अपसाइड जा सकता है। ओके, तो इस तरह से हम देख सकते हैं किस तरह से प्राइस में आता है, राइट। अपसाइड का ब्रेकआउट कर देता है तो फिर अपसाइड में हम ले सकते हैं, अपसाइड पे ब्रेकआउट कर जाता है तो अपसाइड पे प्राइस आता है फिर से, तो उस तरह से अपसाइड में भी हम प्लान कर सकते हैं। ओके, पता नहीं है कहाँ पे जाएगा, जिस साइड पे भी लेवल में ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट होता है तो वो हमें देखना है, एडवांस में नहीं देख सकते कि भाई यहाँ पे गिर ही जाएगा। ओके, सो ये इस तरह से आया। ओके, एग्जांपल आपके साथ आ गए, बहुत ही बढ़िया। राइजिंग प्राइस विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम बुलिश ट्रेंड, राइजिंग प्राइस विद डिक्लाइन वॉल्यूम वीकन ट्रेंड, फॉलिंग प्राइस विद डिक्लाइन वॉल्यूम पोटेंशियल रिवर्सल, फॉलिंग प्राइस विद राइजिंग वॉल्यूम बियरिश सिग्नल, वो भी हमने देख लिया, प्राइस फॉल हो रहा है, रिवर्सल में सेल आएगा। ओके, तो सारे यहाँ पे आपके हो गए। ओके, फिर हम चलते हैं इंडियन मार्केट में। गोल्ड में तो देख लिया भाई, इंडियन में भी तो देखना ज़रूरी है। ओके, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, इसको यहाँ से यहाँ तक का लेवल था हमारे पास। अब क्या दिख रहा है भाई, ये अच्छा खासा यहाँ पे प्राइस ऊपर की ओर जा रहा था। ओके, प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा था, एक वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहे थे उसमें, तो ये अप ट्रेंड का सिग्नल। अप ट्रेंड कहाँ तक इसमें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अगर 50% पे आके प्राइस में कोई पुलिस सिग्नल मिलता है तो वहाँ पे हम देख सकते हैं इम्बैलेंस पे कहीं तो, और लास्ट टू लास्ट जो स्विंग लो है वो। ओके, तो हमने देखा कंटिन्यूसली वो नीचे गिर रहा था और वॉल्यूम के साथ आ रहा था, यानी कि कौन सा ट्रेंड यहाँ पे बन रहा है, फॉलिंग प्राइस विद राइजिंग वॉल्यूम, मतलब बियरिश ट्रेंड, हल्का सा यहाँ पे बियरिश ट्रेंड चल रहा है जो कि लेवल को टेस्ट करने आ रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्या हो रहा है प्राइस में, अपसाइड जा रहा है, जाने दीजिए। ओके, अपसाइड का क्लोजिंग आ गया, इसमें अपसाइड का क्लोजिंग आ गया है तो हम यहाँ पे वेट करना है, स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ है तो पुल बैक आएगा तो वहाँ पे एंट्री हो सकती है, राइट। वो कंफर्मेशन कैसे मिलेगा देखिए आगे। ओके, तो यहाँ से आया अपसाइड, प्राइस गया अपसाइड, उसने क्या किया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट किया है। ओके, तो ये ब्रेकआउट किया, यहाँ पे एक हाई है तो वो एक टारगेट यहाँ पे हो सकता है, अगर रिवर्सल आ जाता है तो वहाँ पे नीचे के लेवल को देख सकते, देखते टारगेट डन किया उसने, अपसाइड ब्रेकआउट कर दिया। ओके, इस ट्रेंड में अभी भी प्राइस अप जा रहा है, पुल बैक आया नहीं। ओके, तो पुल बैक का वेट कर सकते हैं, पुल बैक आता है वहाँ पे सस्टेन होता है तो हम वहाँ पे ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, राइट। देखिए प्राइस फिर से आया सपोर्ट पे। ओके, तो जैसे ही प्राइस सपोर्ट पे आया, एफवीजी पे टैप किया है तो हो यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्विप हुआ है, तो क्या हो सकता है यहाँ पे प्राइस में, यस डेफिनेटली यहाँ पे नीचे के लेवल को देखने को मिल सकता है। बाइंग के लिए देखेंगे तो कहाँ पे बाइंग हो सकती है, जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, जहाँ पे उसमें ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी पड़ी हुई है, वहाँ पे
एक इम्बैलेंस पड़ा हो, वहाँ पे एक पोटेंशियल रिवर्सल हम देख सकते हैं, राइट। साथ में अगर हम देखेंगे प्राइस गोइंग अप विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, इसका मतलब अगर रिट्रेसमेंट आता है लो वॉल्यूम के साथ तो वहाँ पे एक बाइंग प्रेशर बन सकता है। कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑर्डर ब्लॉक और हाई। ओके, अब देखिए प्राइस गोइंग अप फिर इंक्रीजिंग वॉल्यूम, इसका मतलब ये होता है कि भाई इसका 50% कहीं ना कहीं अगर आता है बाइंग प्रेशर के साथ, अगेन वी आर एंटर इनटू द ट्रेड। ओके, चलिए प्राइस ऊपर जा रहा है, वेट कर रहे हैं 50% के अराउंड आता है तो इट्स ओके, अदरवाइज स्ट्रक्चर ब्रेकआउट करेगा तो फिर से देखेंगे। ओके, प्राइस आ गया फिर से आगे, तो इस तरह से यहाँ पे हम ट्रेड के प्लान कर सकते हैं। ओके, जैसे ही 50% क्या आता है बाइंग प्रेशर के साथ बाय करेंगे, इसके नीचे चला जाता है तो फिर वहाँ पे हम सेल का प्लान करेंगे, राइट। ये सब हो रहा है वॉल्यूम के साथ हो रहा है, प्राइस गोइंग अप, डिक्लाइन जब हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है, तो यहाँ से पोटेंशियल रिवर्सल आ रहा है, तो वो सब चीज़ें साथ में आपको कंबाइन करके चलना है। ओके, अब देखिए क्या हो रहा है इसमें, एग्जाम्पल आते कोई दिखाता हो, देखिए अब, यस परफेक्ट, यस। अब आई बात 50% के नीचे प्राइस चला गया है, क्या हो रहा है 50% के नीचे प्राइस चला गया, तो यहाँ से बाइंग प्रोसेस हुई है, तो यहाँ पे बाइंग हुआ होगा तो उनका स्टॉप लॉस नीचे होगा, डेफिनेटली बाइंग बहुत ही बेहतरीन बाइंग है। वॉल्यूम बहुत कम, तो वॉल्यूम बहुत कम है, इसका मतलब दैट माइट बी द चांसेस कि ये पुल बैक हम कंसिडर कर सकते हैं। उसका कंफर्मेशन कैसे होगा कि ये कैंडल फिर से नीचे आके क्लोज होगा, तो ये कैंडल नीचे आके क्लोज होगा, इसका अगर ग्रीन कलर बना के ऊपर क्लोज कर जाता कंफर्म हो जाता। ओके, लेकिन इसने नीचे आया है तो ये यहाँ तक आएगा या फिर लिक्विडिटी ले सकता है, और भी नीचे है, और भी नीचे 50% है। ओके, तो कैंडल को फॉलो करना है, नीचे के लेवल पे जाता है तो ओके परफेक्ट। अब यहाँ पे कौन सा एग्जांपल सेट हो रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, फॉल हो रहा है विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, यानी कि जो पुल बैक आएंगे ना वो सेल के लिए आएंगे, जो पुल बैक आएंगे वो सेल के लिए आएंगे। ओके परफेक्ट, और मार्केट ने गैप अप ओपन हो गया। ओके, ये जो स्विंग था उसी लेवल पे आके फिलहाल रुक गया, 50% पे आया है फिर से। ओके, देखते हैं आगे क्या होता है। और आज का क्लोजिंग। ओके, अब क्या हो गया इसमें, इस तरह से मार्केट हुआ, क्या हो रहा है 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 वॉल्यूम डिक्लाइन थे और एक यहाँ पे अपसाइड, यानी कि यहाँ पे स्विंग बन रहा है, राइट। तो वो देखते किस तरह से उसमें ट्रेड करना है। ओके, तो ये हो गया, साथ में हमने देख लिया कि भाई प्राइस अगर ऊपर जा रहा है वॉल्यूम के साथ तो हम एक रिट्रेसमेंट बाय के बारे में सोच सकते हैं, अगर प्राइस फॉल हो रहा है वॉल्यूम ज़्यादा है तो एक रिट्रेसमेंट पे सेल कर सकते हैं, अगर प्राइस बढ़ रहा है वॉल्यूम के साथ कोई ना कोई बिगर टाइम फ्रेम का अगर पीओ आई है तो वहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन पे सेल कर सकते हैं, अगर प्राइस नीचे गिर रहा है वॉल्यूम अगर वहाँ पे कम है, बड़े टाइम फ्रेम का कोई पीओ आई है, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे हमारे ग्रुप में अच्छी तरह से सिखाते हैं, लाइव मार्केट में भी हम सीखने की कोशिश करते हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, मज़ा आएगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय श्री राम।